नमस्कार। आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प, कह सकते हैं एक अनोखा सोर्स है, और ये हमें ये समझने का मौका देता है कि आखिर इस तरह के विश्लेषण तैयार कैसे किए जाते हैं। चलिए देखते हैं कि जब जानकारी ना के बराबर हो तो उससे क्या सीखा जा सकता है। तो आगे का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम स्रोत पर एक नज़र डालेंगे, फिर समझेंगे कि इससे क्या चुनौती पैदा होती है, हमारे सबसे ज़रूरी उसूल को जानेंगे और फिर पहुंचेंगे अपने अंतिम निष्कर्ष पर। चलिए तो देखते हैं कि आज हमारे हाथ क्या लगा है। कभी कभी ना सबसे सीधी सादी दिखने वाली चीजें ही सबसे बड़े सवाल खड़े कर देती हैं। तो हमारा सोर्स एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है जिसका टाइटल कृष्ण स्टेटस अपडेट्स के बारे में कुछ बताता है। अब टाइटल देखकर तो लगता है कि इसमें भक्ति या कुछ इसी तरह की बात होगी, लेकिन असली कहानी तो जैसा कि हमेशा होता है डेटा में है, और बस यहीं से मामला दिलचस्प होना शुरू हो जाता है। और ये रहा पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्ट। जी हाँ, बस एक अक्षर एस। तो जाहिर है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। सिर्फ एक अक्षर से कोई मतलब की कहानी कैसे बनाई जा सकती है? ये तो एक ऐसी पहेली की तरह है जिसके लगभग सारे टुकड़े गायब हैं। तो सवाल ये है कि इस एस का क्या किया जाए। क्या इसका कोई गहरा मतलब है, कोई प्रतीक है, या ये सिर्फ एक टाइपिंग की गलती है? देखिए, बिना किसी और जानकारी के हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं, और यहीं पर हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक सिद्धांत हमारे काम आता है। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें अपने सबसे अहम नियम के बारे में बात करनी होगी। यही वो नियम है जो ये पक्का करता है कि हम जो भी पेश करें वो स्रोत के प्रति 100% सच्चा और सटीक हो। मतलब साफ है, हमारा काम सोर्स को समझाना है, उसके आसपास कहानी गढ़ना नहीं। हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ सकते, कुछ बदल नहीं सकते। ईमानदारी सबसे ऊपर है। और इसका नतीजा ये होता है कि हमारे जो सामान्य तरीके हैं वो यहाँ बिल्कुल काम नहीं करेंगे। ना तो कोई थीम है, ना कोई टाइमलाइन, ना ही कोई तर्क जिसका विश्लेषण किया जा सके। कम से कम हमारे उसूलों को तोड़े बिना तो बिल्कुल नहीं। तो ये सब हमें आखिर में कहाँ ले जाता है? देखिए, जब सोर्स इतना छोटा हो और नियम इतने सख्त, तो नतीजा सिर्फ एक ही हो सकता है। इस सोर्स से एक पूरी प्रस्तुति बनाने का मतलब होगा ऐसी जानकारी गढ़ना जो असल में है ही नहीं, और ये हमारी ईमानदारी के उसूल के बिल्कुल खिलाफ होगा। हम इस सोर्स से ईमानदारी के साथ सिर्फ और सिर्फ एक डेटा पॉइंट पेश कर सकते हैं, अक्षर एस। इसके आगे जो कुछ भी कहा जाएगा वो सिर्फ अटकलें होंगी, हकीकत नहीं। इसीलिए इस सोर्स का सबसे सच्चा विश्लेषण यही है कि ये समझाया जाए कि इसका और विश्लेषण क्यों नहीं किया जा सकता। कभी-कभी ये जानना कि हम क्या नहीं जानते अपने आप में सबसे बड़ा सबक होता है। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल पर छोड़ जाता है। जानकारी और कंटेंट से भरे इस दौर में किसी सोर्स की सीमाओं को ईमानदारी से स्वीकार कर लेने की क्या अहमियत है? शायद सबसे बड़ी समझदारी